देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है हमारा। एक 2 लेन रोड है जिसपे एक कार जो है ए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, इसको दो कार जो है आगे पीछे से अप्रोच कर रही है, मतलब इसका पीछा कर रही है। ठीक है, जिससे एक्सीडेंट ना हो तो कार बी वाला ये सोचता है कि मैं इससे पहले निकल जाऊं, इससे जो है पहले निकल जाऊं। ये कार ए है, इसका हम नाम दे देते हैं कार बी और इसका हम नाम दे देते हैं कार सी। ठीक है, तो बी वाला पूछता है मैं सी के आने से पहले इसको जो है ओवरटेक कर लूं और इससे आगे निकल जाऊं, और दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी 54 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कह रहे हैं एट एनी स्टैंड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 किलोमीटर। जिस टाइम ये क्वेश्चन उसने बनाया है उस टाइम दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1 किलोमीटर थी। ठीक है, मतलब उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी बराबर किसके है, ए सी के है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। तब हमें बताना ये है कि बी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कि वो इससे आगे निकल जाए, वो किस रेट से एक्सेलरेट करे, इसको कितनी स्पीड बढ़ाए कि इससे आगे चला जाए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, पहले इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर ली 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी करते हैं 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 3 जा 54, 5 3 जा कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और इसका भी कितना आ गया, इसका भी इतना ही होगा, 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो इसकी स्पीड हो गई 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ए के रेस्पेक्ट में, ए को रेफरेंस कार ले लेते हैं, ए के रेस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। फिर हम हिसाब लगाएंगे कि बी कितना एक्सेलरेट करे कि इससे पार कर जाए। तो इससे पहले हमें यह हिसाब लगाना होगा कि कार सी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों, ये सी तो जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि ये दोनों इधर आ रही हैं, तो दोनों की हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, सी से ये पता करेंगे कि सी को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। फिर उस टाइम में हम ये हिसाब लगाएंगे कि इस टाइम में ये कितने एक्सेलरेशन से इसको पार कर देगी। ठीक है, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर 4 कार सी और यहाँ पर 4 कार बी। अब देखिए, सी कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सी वाली कार की स्पीड माइनस जिसके रिलेटिव हम निकाल रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, माइनस वो। अब इसकी स्पीड कितनी है 15 माइनस, अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो इसकी लेंगे -10 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे सी वाली कार की निकाल रहे हैं तो सी की स्पीड माइनस दूसरी कार की स्पीड कम कर लेते हैं, मगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो एक माइनस वहां से आ गया, तो ये आ गया हमारा 15 माइनस माइनस प्लस 10, मतलब 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, इसकी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। अब हम ये हिसाब लगाएंगे कि 1000 किलोमीटर जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लेगी। तो टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से चले, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और इसकी डिस्टेंस स्पीड कितनी 25 4 जा 100, तो 40 सेकेंड आ गई। अब हमें ये पता लग गया कि 40 सेकेंड में जो है ये वाली कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, ए तक क्रॉस कर देगी। अब 40 सेकेंड में इसे दौड़ाना है, 40 सेकेंड में इससे पार निकालना है, तब एक्सीडेंट होने से बचेगा। अब हम ये हिसाब लगाएंगे कि इसे 40 सेकेंड में इसको का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब कार बी के लिए आ गए, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कार बी की निकालेंगे तो बी की स्पीड, बी की वेलोसिटी माइनस कार ए की वेलोसिटी कितनी 10, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो 10 ही रहेगी, बराबर कितना 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन वाला, मतलब एक्सेलरेटरी मोशन वाला कोई सी भी इक्वेशन लगा लेंगे जो हमारा ए निकाल दे। तो हमें पता है कि इक्वेशन होती है एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं। अब एस डिस्टेंस कितनी चलनी है इसको 1000 मीटर इक्वल टू यू, इसकी वेलोसिटी कितनी 5 इंटू टी कितना है हमारा 40 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए हमें निकालना है, इंटू टाइम स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर। ये हो गया 1000 इक्वल टू 5 4 जा 20, 200
प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 40, 2 से इसको कैंसिल कर लो तो ये हो गया 20। ठीक है, अब देखो 1000 इक्वल टू 200 प्लस कितना हो गया 4 2 जा 8, 800 ए। ठीक है, 200 को इधर लाकर माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800 ए। अब थोड़ा सा मैं ऊपर कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पे, अब की वजह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कितना बचा है 1000 में से 200 कम करेंगे तो कितना बचा 800 इक्वल टू 800 ए। अब 800 से 800 कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा सी से पहले ए को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तब जाके एक्सीडेंट बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।